लेकिन ऐसे लोगों ने घर आवंटित नहीं होने दिया। इन बेशर्मों ने। मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि इनको कमीशन नहीं जाता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पर ऐसे लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से इस सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैंट में मिट्टी लगता रहा भागा। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिएगा और अपने सांसद मंत्री से कहिएगा कि अगर यह व्यक्ति हमारे जिला में आ जाए तो इसको ट्रांसफर कहीं और करवा देना। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। तो आप लोगों ने देखा एक वीडियो क्लिप जिसमें आप सभी को दिखा कि विपिन सर जो हैं वो रो रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमें शायद आप सभी जब वो वीडियो को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बात क्या है, पूरी बात क्या है। दरअसल बात ये होती है कि जो विपिन सर हैं वो 4 तारीख को यानी कि 4/2/2025 को डीएम ऑफिस जाते हैं डीएम से मिलने के लिए। उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी थी जो कि ग्राम पंचायत भवन को लेकर थी, जिसके बाद वहां पर ग्राम पंचायत भवन के लिए एक कुछ अतिक्रमण था, वहां पर उसको हटवाने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा है चलिए पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की कहानी क्या हुई थी उसमें बात करते हैं। दरअसल इन्होंने लिखा है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार। ये जो वैशाली बिहार का जो डीएम है उनके लिए लिखा गया है ये पत्र। इससे तो साफ स्पष्ट हो जाता है। आगे लिखा है, विषय बिहार सरकार की जमीन में अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने का संबंध में बात करने आए हैं। कुछ इतना लिखा होता है। आगे लिखा है, महोदय निवेदन है कि सरकारी भवन खाता संख्या 305 खेसरा संख्या 1036 एवं 1076 थाना नंबर 567 ग्राम महमूद पोहवारी वार्ड ग्राम पंचायत 14 सतहा प्रखंड सहदोई बुजुर्ग जिला वैशाली राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उससे जमीन को हरदोई सीओ एवं मनहार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, परंतु मुझे संदेह है कि किसी उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन का पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत भवन बनने में बाधित है। आगे लिखा होता है, अतः श्रीमान से अनुरोध है, यहाँ पर वो अनुरोध की शब्द का भी प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीमान अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कर अतिक्रमण को हटवाया जाए, साथ ही इस पंचायत भवन को बनने के लिए आदेश किया जाए। आगे लिखा है, आपका विश्वासी नाम विपिन कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राजसलाहा प्रखंड हरदोई बुजुर्ग वैशाली। इतना कुछ लिखा हुआ है। इसमें नीचे डेट लिखा है 4/2/2025। जब ये उन्होंने जारी किया और डीएम के पास जब ये पत्र पहुंचता है, लेकिन डीएम साहब जो होते हैं शायद किस बात की उनको अकड़ थी कि उन्होंने इस पत्र को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाथ में देखा तक भी नहीं कि आखिर क्या लिखा हुआ उसमें। जिसके बाद जब विपिन सर वहां पर पहुंचते हैं, जो है अब उनका पत्र नहीं लिया गया। जिसके बाद विपिन सर जो है कार्यालय पहुंचते हैं, उनके कार्यालय में बाकायदा वो जो है पत्र लिखकर भेजते हैं कि मैं जो है मिलने के लिए आया हुआ हूँ। उनका जो भी गार्ड होते हैं उन तक पत्र पहुंचाते हैं, पत्र उन तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो देखते हैं, फिर कहते हैं अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद वो पहला शब्द जो था वो इतना भड़काऊ है, इतना बेकार शब्द था कि शायद आप समझ में नहीं। तो उन्होंने वहां पर ये इस शब्द का प्रयोग किया था, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, क्या करने आए हो। जबकि उनके पास पहले ही चिट्ठी पहुंच जाती है कि ये जो है ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। ये पहुंचने के बाद भी, ये पत्र पहुंचने के बावजूद भी उनसे ये पूछा जाता है कि तुम मुखिया हो कि तुम्हारी माताजी मुखिया है, क्योंकि पत्र में तो पहले ही लिखा हुआ था। क्या वो अंधे हो चुके थे उस वक्त, जब जिस वक्त उनके सामने वो पत्र पहुंचा था उस वक्त वो अंधे थे? क्योंकि साफ शब्द में वहां पर लिखा हुआ था कि विपिन कुमार राय मुखिया, सीधा सीधा साफ तौर पर लिखा है मुखिया ग्राम पंचायत राजसलाहा। जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या उनको उस वक्त नहीं दिखा था वो कि ये मुखिया क्यों शब्द उपयोग किया गया है? क्या मुखिया कोई ऐसे मतलब जैसे गांव में किसी किसी को डॉक्टर बोल दिया जाता है, तो क्या वो उस वक्त तो डॉक्टर नहीं होता? तो क्या उनको इस वक्त भी यही लग रहा था कि मतलब ये केवल नाम के लिए उपयोग किया जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि शिक्षित है, एक मैथ का टीचर है, वो ऐसे शब्द का क्यों उपयोग करेगा? उनको ये बात सोचना चाहिए था कि आखिर वो मुखिया होगा तभी वहां पर मुखिया लिखा है ना। ऐसा तो नहीं कि मजाक मजाक में उसने लिख किया हो मुखिया। इतना कुछ होता है, जिसके बाद जो है विपिन सर के साथ कुछ अभद्र जो है वहां पर बातें कही जाती हैं। वहां पर यह भी कहा जाता है कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, यानी कि इसको हटाओ यहाँ से। कौन आया यहाँ पर, कैसे 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 लोग आते हैं यहाँ पर? जैसे लगता है कि जैसे कोई गंवार जाहिल आदमी गया हो।
लेकिन अब उनका मतलब ये था कि कोई जैसे गांव के लोग जाते हैं, साहब प्रणाम ऐसे करते हैं और पैर दबाते हुए उनके बगल में बैठ जाते हैं, साहब एक फोटो हो जाए तो अच्छी बात है। फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं सब ठीक ठाक है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये विपिन सर जो हैं ये थोड़े पढ़े लिखे हैं, यही बात खटकती है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, इसीलिए शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते। सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लोग शिक्षित होंगे तो उनसे उनका जो तलवा चाटने का काम है वो नहीं करेंगे। बस यही रीजन है कि लोग शिक्षा को आजकल पीछे छोड़ते जा रहे हैं। राजनीति जो करते हैं वो जातियों पर करते हैं, राजनीति करते हैं जो अलग मुद्दों पर करते हैं, लेकिन कभी कोई राजनीति शिक्षा पर नहीं करता। रीजन यही है। जिसके बाद वो घर आते हैं, घर आने के बाद अब जब उनका गुस्सा था वो फूट जाता है और इसके बाद लगातार अब वो देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें इस पर होने वाली हैं। जो भी काला चिट्ठा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनको जो फंडिंग जाती थी, यानी कि जो घूसखोरी जाती थी, वो घूस इनको नहीं मिल रही, इस वजह से ये ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका उनसे कोई, क्योंकि कुछ दिनों पहले 2 साल पहले ये वहां पर पहुंचते हैं, जिनका नाम है यशपाल मीणा। यशपाल मीणा जो है वो 2 साल पहले उनकी प्रमोशन होती है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो अब यशपाल मीणा को इस वजह से वहां पर दुख हुआ, क्योंकि जब विपिन सर ने 2 साल पहले की वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, 2 साल पहले उन्होंने राशन को लेकर विवाद किया था, जहां पर जो है उनके ग्राम पंचायत में अभी भी आप जाकर देख लेंगे तो पूरा राशन मिलता है। लेकिन गापी किसी भी राज्य या किसी भी जिले में आप चले जाइए, वहां पर राशन की कटौती होनी ही होनी है। और ये राशन की कटौती क्यों होती है? क्योंकि ये डीएम जो है, ये नेता जो है, ये उस जो है जो भी उनकी ग्राम पंचायत का कोटेदार होता है उससे घूस लेते हैं, यानी कि फंडिंग लेते हैं। अगर वो फंडिंग नहीं देता, उसे टाइम पर राशन नहीं दिया जाता, उसे परेशान किया जाता है, उसे टॉर्चर, उसकी भी कोई मजबूरी है, इसलिए उसके देना ही देना पड़ता है। और इनको वो चीज नहीं मिलती तो ये बात इनको खटकती है, क्योंकि विपिन सर ऐसे ईमानदार मुखिया हैं जो साथ सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसे मुखिया पूरे देश में या पूरे राज्य में हो जाए तो शायद पूरा देश और पूरा राज्य बदल सकता है। तो यही कुछ कहानी हुई थी, आगे क्या होती है उसके बारे में आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। साथ ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।